हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण कैसे होता है। स्टूडेंट, पंचायती राज संस्थाएं यानी प्रजातंत्र की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का एक माध्यम। यह प्रजातंत्र का एक नमूना है, क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में सत्ता का हर स्तर पर बंटवारा किया जाता है, साथ ही आम जनता की इसमें सहभागिता होती है। इन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण हो या ना हो, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं होना चाहिए, उनका ये कहना है कि गांव की जनता में ज़्यादातर अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास होता है। वो अपनी रूढ़ियों और प्रथाओं से जकड़े रहते हैं। वो कई बार जाति के प्रभाव में आकर ये संस्था कोई गलत निर्णय ना ले और ये संस्था अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाए, उनके कार्यों में समन्वय बना रहे और उनके जो भी कार्यक्रम हैं वो जनता के हित में हो। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी इन संस्थाओं को बहुत सारा धन दिया जाता है। इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार ना फैले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं पे राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। नवीन पंचायती राज अधिनियम में के अनुसार जब इन संस्थाओं में रोटेशन व्यवस्था लागू होती है, यानी हर अगले चुनाव में नए लोग आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों के लिए ज़रूरी है कि राज्य इनके निर्णयों पर नज़र रखे और यदि इनके निर्णय सही नहीं हैं तो उसको निरस्त करे। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य निम्न तरीके से नियंत्रण लगा सकता है। पहला है संस्थागत नियंत्रण। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य संस्थागत नियंत्रण लगाता है। इस नियंत्रण के अंदर सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन में सभी राज्यों में अधिनियम बनाकर जब ये संस्थाएं बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि इन संस्थाओं के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में राज्य परिवर्तन कर सकता है। साथ ही इन संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कैसे होगा और इन संस्थाओं की संरचना कैसे होगी, इनकी शक्तियां क्या होगी, इन सब बारों में भी राज्य के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। पंचायती राज के जो कार्य हैं वो इन संस्थाओं में वो खुद निर्धारित नहीं करती, बल्कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य हैं जो राज्य इन संस्थाओं को देता है। साथ ही राज्य इनके कार्यों के साथ साथ इनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी उल्लेख करता है। पंचायती राज संस्थाओं में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके वेतन भत्ते, उनके लिए क्या नियम होंगे, इन सब पे निर्णय पंचायती राज संस्था ना लेकर राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। उनकी भर्ती कैसे होगी, प्रशिक्षण कैसे होगा, उनकी पदोन्नति कैसे होगी, उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, इन सब के विषय में केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। कई बार पंचायती राज में 2 या 2 से अधिक इकाई या एक पंचायती राज की किसी यूनिट की दूसरे किसी पंचायती राज के किसी इकाई से कोई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के जो भी अभिलेख, परिपत्र और उसकी संपत्ति है, उसके बारे में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इन सारे परिपत्र, अभिलेख और संपत्तियों को किसी अधिकारी के माध्यम से या स्वयं अपने पास मंगवा सकती है, उनकी जांच कर सकती है।
जांच करने के बाद अपनी इसकी प्रतिवेदन तैयार होगा और तैयार करके इसकी एक कॉपी संस्था के पास और एक कॉपी सरकार के पास रहेगी। इस प्रकार पंचायती राज की संपत्ति पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। राज्य सरकार द्वारा उनकी संपत्ति की कभी भी जांच की जा सकती है, उसका निरीक्षण किया जाता है। यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो धन दिया जा रहा है उन्होंने उसका खर्चा कैसे किया, इन सारे माध्यम से राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर संस्थागत नियंत्रण रखती है। दूसरा आता है प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण में निरीक्षण और दौरे नियंत्रण का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य सरकार और उसके अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं। सरकारी अधिकारी महीने में कितने निरीक्षण करेंगे, रात में कितनी बार गांव में रुकेंगे, इन सब के बारे में समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अधिकारी जब पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं तो उसके निरीक्षण के एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है और इसकी एक कॉपी सरकार को और दूसरी कॉपी पंचायती राज संस्था को दी जाती है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसका भी प्रतिवेदन में उसको भी बताया जाता है और संबंधित संस्था से ये कहा जाता है कि वह तुरंत उस अनियमितता को दूर करे और प्रशासन में सुधार करे। साथ ही निरीक्षण के दौरान अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के कार्यों का विवरण, उनके द्वारा किए जाने वाले दौरे और अभी वर्तमान में वो कौन सा काम कर रहे हैं, खर्चा कितना हो रहा है, अधीनस्थ कर्मचारी को कौन कौन से आदेश दिए जाते हैं, इन सब की विवरण, प्रतिवेदन और दस्तावेज मंगवाकर उसकी जांच करता है। दिशा निर्देश भी पंचायती राज संस्था को समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि वो कार्य अच्छी तरीके से कर सके। कार्य के साथ साथ पंचायती राज संस्थाओं के कुछ कर्तव्य भी हैं, उसका भी समय समय पर राज्य सरकार चाहती है कि पंचायती राज संस्थाएं उन कर्तव्यों का पालन करें। अगर किसी कारण से पंचायती राज संस्थाएं उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाती हैं तो सरकार उन्हें लिखित में आदेश दे सकती है। इसके बाद सरकार सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, जिला प्रमुख आदि के द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव से हटाए जाने के लिए एक लिखित नोटिस जिसमें 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं सक्षम अधिकारी को दिया जाता है। उसके बाद सक्षम अधिकारी संबंधित लोगों को सूचना देकर उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाता है और ये 30 दिन के अंदर अंदर होता है। इस प्रकार की बैठक का नोटिस 7 दिन पहले दिया जाता है। यदि यह प्रस्ताव कुल सदस्यों के 3/4 सदस्यों के समर्थन से पास हो जाता है, यानी 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से तो ये प्रस्ताव आएगा, लेकिन पारित माना जाएगा बच्चों 3/4 सदस्यों के समर्थन से। अगर ये पारित हो जाता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है और उसी दिन से वो अधिकारी को उस अधिकारी के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद है कई बार पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारियों को समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है यदि कुछ और भी कारण है जो उन्हें हटाया जा सकता है। यदि वे कार्य करने से मना कर दें, दुराचरण के दोषी हों, कर्तव्यों की पालना ना की हो या किसी अशोभनीय आचरण के वो दोषी हों, तो ऐसे में उन्हें हटाया जा सकता है और राज्य सरकार का ये निर्णय अंतिम होगा और इस पर किसी भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। कई बार पंचायती राज संस्था के द्वारा कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो राज्य सरकार ऐसी शक्तियों को रद्द करने की शक्ति भी रखती है। राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि पंचायती राज के आदेशों का वो पुनरीक्षण कर सके।
राजस्थान के किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर या अपनी इच्छा से वो उनके जो भी कार्य किए गए हैं उनकी वैधता और शुद्धता की जांच करती है, अभिलेख मंगा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उनको रद्द भी कर सकती है। साथ ही राज्य सरकार को पंचायती राज